गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्फीऑक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा। एम्फीऑक्सस का दूसरा नाम होता है लैंसलेट या छोटा भाला। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी संरचना को हम जब देखेंगे तो इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, इसीलिए इसको भाले के आकार का समझा जाता है, माना जाता है। कोई भी हम जीव पढ़ रहे हैं कॉर्डेट जूलॉजी में, जब हमने हार्डमनिया पढ़ा था तो उसका क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, इसीलिए किसी भी जीव को पढ़ने से पहले हमको उसका क्लासिफिकेशन स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप एक्रेनिएटा। कॉर्डेटा का मीनिंग समझते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ग्रुप एक्रेनिएटा का मीनिंग होगा कि ऐसे जीव जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होगा, कपाल अनुपस्थित होता है। सब फाइलम होगा सेफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकॉर्डी, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमैटिडी एंड जीनस होगा ब्रैंकियोस्टोमा। ये है क्लासिफिकेशन एम्फीऑक्सस का। तो आप एग्ज़ाम में भी लिखते हो, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे उसके स्वभाव और आवास की। जैसा कि हार्डमनिया समुद्री जंतु था, उसी प्रकार ये जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है ये भी समुद्री जीव होता है, समुद्र में पाया जाता है, छिछले पानी में पाया जाता है, रेतीले किनारों पर स्थित होता है तथा रेत में बिल बना के रहता है। मुख्य रूप से ये पक्षमावी पोषक होता है, सिलियरी फीडर होता है। इसका ये कारण होता है कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊं कि इसके मुख के चारों तरफ छोटे छोटे उंगली नुमा स्पर्शक पाए जाते हैं, जिनको हम बक्कल सिराई कहते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वाला बक्कल सिराई होती हैं और ये होगा इसका मुख भाग। तो मुख भाग में आगे की ओर बक्कल सिराई उपस्थित होंगी। ये बक्कल सिराई भोज्य पदार्थों को छानने का काम करती हैं। भोजन के रूप में इसमें डाइटम, डेस्मेट्स और छोटे छोटे पेलेजिक जीवों को ये ग्रहण करता है। आगे का जो भाग होगा वो आगे का भाग रोस्ट्रम कहलाता है। ये नुकीला जो भाग होता है इसका, ये वाला भाग हम देख सकते हैं, ये नुकीला भाग रोस्ट्रम कहलाता है। रोस्ट्रम का मतलब होता है शुंड, सूंड जैसा भाग आगे की ओर, जो इसको समुद्र के रेतीले भाग में बिल खोदने में मदद करता है। तो इस पूरे जीव की हम संरचना को, बाह्य लक्षणों को हम इस चित्र के द्वारा यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आप आसानी से सारे लक्षणों को इस चित्र में देख सकते हैं। तो अगले भाग में हमने दो चीज़ें देखी, बक्कल सिराई। बक्कल सिराई के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ओरल हुड, मुख छद, हिंदी में इसको कहते हैं मुख छद। ये मुख छद पीछे की ओर जाके मुख गुहा में या वेस्टिब्यूल में खुलता है। ऊपर की ओर लिखे हुए हैं मायोटोम्स या मायोनीम्स। ये मसल्स के पेशीय बैंड उपस्थित होते हैं पूरे शरीर में। इनका शरीर लिटरली कंप्रेस्ड होता है, पार्श्व संपीड़ित होता है। ये मायोटोम्स जंतु को गमन में सहायता करते हैं। डोर्सल फिनरी बॉक्स, ये इंटरनल स्केलेटन बनाते हैं फिन्स का। इसके अंदर जो पंख पाए जाते हैं वो अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित की बात करें, अनपेयर्ड, जैसे हमारे हाथ पैर पेयर्ड होते हैं, दोनों साइड में दोनों बराबर बराबर होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक साइड में ही आपको पंख मिलेगा, इसीलिए इनको अनपेयर्ड फिन्स कहते हैं। डॉर्सल फिन हम कह सकते हैं, कॉर्डल फिन, बहुत सारे इसमें अलग अलग तरह के फिन्स उपस्थित हैं। इसी तरह इन मायोनीम्स या मायोमियर्स जो हैं, उनके नीचे की ओर आपको गोल गोल संरचनाएं ये दिखाई दे रही हैं, ये हैं गोनेट्स, जननांग। यहाँ पे युग्मकों का उत्पादन किया जाता है। ये पूरा जो इस पूरा जो एम्फीऑक्सस जो जंतु है, इसमें 3 छिद्र पाए जाएंगे। आगे की ओर मुख होगा, ये वाला पोर्शन मुख कहलाएगा। ये वाला एट्रियोपोर जो फेरिंग्स और एट्रियल गुहा को जोड़ेगा, और ये वाला लास्ट में गुदा होगी। इस तरह से 3 छिद्र इसमें उपस्थित होंगे। आगे हम बात करें इसकी
पाचन तंत्र की, या हम कह सकते हैं इसके अग्रभाग के लंबवत काट की। एम्फीऑक्सस जो होगा, अभी हमने पढ़ा था कि इसका आगे का जो भाग होता है, ये आगे का भाग जो होगा, मुख वाला भाग होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा, उसे हम ओरल हुड कहते हैं, मुख छद कहते हैं। इस ओरल हुड के चारों तरफ मुख सिरस या बक्कल सिराई उपस्थित होती हैं। ये बक्कल सिराई, इनकी संख्या 10 से 11 जोड़ी होगी, जो कि लंबे और रोमावी स्पर्शकों की तरह कार्य करते हैं। इन पर संवेदी कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये सिरस एवं मुख छद की सतह पर भीतर से जिलेटिन युक्त कंकाल छड़ों द्वारा सधी रहती हैं। इनके अंदर स्केलेटन रॉड स्थित होती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो जल की धारा इसके अंदर प्रवेश कर रही है, जैसे ये भोजन करेगा, या जल के द्वारा भोजन करेगा, जल की जो धारा इसके अंदर प्रवेश करेगी, इस जल की धारा में से भोज्य कणों को छानने का काम ये करेगा बक्कल सिराई। जैसे ही भोजन के कण इस बक्कल सिराई में से छन के फिल्टर होके आगे की ओर पहुंचेंगे, तो वहाँ पे आगे की ओर व्हील ऑर्गन से इनका सामना होगा। व्हील ऑर्गन को हम कह सकते हैं चक्रांग अंग। व्हील माने पहिया होता है, चक्र होता है, तो चक्रांग अंग ये होते हैं व्हील ऑर्गन। इन व्हील ऑर्गन में 6 से 8 उंगलियों की आकृति के रिंग पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से व्हील ऑर्गन कहते हैं। और मुलर नामक वैज्ञानिक ने इनको स्टडी किया था, इसीलिए इसे मुलर ऑर्गन भी कहते हैं। इनका काम जल धाराओं में चक्र उत्पन्न करना होता है। जल की धाराओं में एक विशेष प्रकार के वर्ल क्रिएट करेंगे। ये जल की धाराओं में जब ये चक्र उत्पन्न करेंगे, व्हील ऑर्गन घूमेंगे, चक्र उत्पन्न होगा और जल को आगे की ओर मुख में धकेला जाएगा, भेजा जाएगा। इसके साथ भोजन कण मुख में आ जाएंगे। चक्रांग में उपस्थित मुख्य पृष्ठीय खांच या अन्य खांचों में सबसे बड़ी होती है, जो मुख गुहा की छत पर एक छोटी खांच में समाप्त होती है, जिसे हैस्चैक गर्त कहते हैं। इसके ऊपर की ओर हैस्चैक गर्त या हैस्चैक पिट पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चक्रांग ऑर्गन के ऊपर की ओर हैस्चैक पिट उपस्थित होगा। ये संवेदी अंग होता है, विशेष प्रकार का संवेदी अंग है, इसके साथ पाया जाता है, जल की प्रकृति को जानने में मदद करता है। इसी के साथ आगे की ओर वेलम पाया जाता है। वेलम जो होगा, ये मध्य वृत्ताकार रचना होती है, बीच में इसमें छिद्र पाया जाता है। वेलम के द्वारा भोजन को आगे की ओर एंटेरोस्टोम या आंत्र मुख में भेजा जाता है। आगे की ओर आंत्र मुख में जैसे ही जलधारा को भेजा जाएगा, तो जलधारा ग्रसनी में प्रवेश करेगी, जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ग्रसनी की दीवारों में लगभग 150 से 200 जोड़ी तिरछे उदग्र गिल एपर्चर या गिल छिद्र पाए जाते हैं। ये जो गिल छिद्र होंगे, इन गिल छिद्रों पे साइड में गिल दरारें या गिल लेमिली पाई जाती हैं। इन गिल लेमिली की जो छड़ होती हैं, उन पर छोटी छोटी पक्षमावी उपकलाएं स्थित होती हैं, जो संवेदी अंगों की तरह काम करती हैं। इन सिलिया के द्वारा, इस पर छोटे छोटे जो सिलिया पाए जाते हैं, इन सिलिया के द्वारा म्यूकस स्रावित किया जाता है। इस पूरे ग्रसनीय क्षेत्र में नीचे की ओर एक ग्रंथिल संरचना पाई जाती है, जिसे एंडोस्टाइल कहते हैं। एंडोस्टाइल का फंक्शन मैं आपको बता दूं, ये एंडोस्टाइल हडमनिया के समान ही होती है तथा इसका कार्य श्लेष्मा स्रावित करने वाली ग्रंथिल कोशिकाएं इसमें स्थित होती हैं। ये कोशिकाएं जब श्लेष्मा स्रावित करती हैं, तो इनमें से कुछ म्यूकस जो निकलेगा, वो म्यूकस भोज्य कणों को ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा। जल की धारा के साथ जो सूक्ष्म छोटे छोटे कण यहाँ पे आए हैं, उनको इस श्लेष्मा के द्वारा पकड़ लिया जाता है और आगे की ओर आंत्र में भेज दिया जाता है। इस तरह से एंडोस्टाइल एक श्लेष्म स्रावी संरचना होती है और कशेरुकियों की थायराइड ग्रंथि के इक्विवेलेंट होती है, बैरिंगटन के अनुसार। बैरिंगटन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया था
ये जो एंडोस्टाइल होती है हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी इक्विवेलेंट ग्लैंड होती है। इसके बाद भोजकणों को इकट्ठा करके आगे की ओर आंत्र में भेज दिया जाता है, इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। आंत्र जो होती है उसका देखो यहाँ पे आप इस संरचना को देख सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ पे फूड करंट को बताया गया है कि फूड करंट इन ओरल चराई, ये वाला पोर्शन ये दिखाया गया है। भोजकण आगे की ओर जाएंगे, यहाँ पे ओरल चराई में प्रवेश करेंगे। ओरल चराई में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे वेस्टिब्यूल में एंटर करेंगे। वेस्टिब्यूल में एंटर करेंगे, वहाँ पे वेलम मिलेगा, व्हील ऑर्गन मिलेंगे। व्हील ऑर्गन से भोज्य पदार्थों को एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न किया जाएगा। उसके बाद उनको ग्रसनी में भेजा जाएगा। ग्रसनी में जाने के बाद एंडोस्टाइल के द्वारा एक विशेष प्रकार का श्लेष्मा स्रावित किया जाएगा जो इन भोज्य पदार्थों को पकड़ लेगा। अब इन भोज्य पदार्थों को आगे की ओर मिड गट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मिड गट में लिवर व पैंक्रियाज, जो फूड कॉर्ड इन ईसोफेगस हम कह सकते हैं, देखो ये वाले ईसोफेगस में फूड कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और वहाँ पे इसमें विशेष प्रकार के पाचक एंजाइम इसमें मिला दिए जाएंगे। पाचक एंजाइम पचने के बाद भोज्य पदार्थों को आगे की ओर भेज दिया जाएगा हाइंड गट में। हाइंड गट में बचे कुचे जितने भी पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लिया जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों को गुदा के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। इस तरह से इस चित्र के द्वारा हम आसानी से भोज्य पदार्थों के प्रवाह को समझ सकते हैं। ये चित्र आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग फूड मास इलियोसिकल रिंग। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये बताई गई हैं। विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है तथा भोज्य कणों के प्रवाह को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आपको ये बता देता हूँ मैं, ये वाला भाग है वेलम का। हमने बताया था जैसे ही भोज्यकण उससे व्हील ऑर्गन से निकल के आगे की संरचना में जाते हैं उसे वेलम कहते हैं। इस वेलम में व्हीलर रिंग्स पाई जाती हैं और अंदर की ओर व्हीलर टेंटिकल होते हैं। ये वाले व्हीलर टेंटिकल्स हैं। इन व्हीलर टेंटिकल्स चारों तरफ एंट्रोस्टोम में पाए जाते हैं। एंट्रोस्टोम मीन्स आंत्रमुख। तो आंत्रमुख में भोजन को प्रवेश करने से पहले व्हीलम के सेंसरी पेपिला में से सेलेक्ट होने के बाद उसे आंत्रमुख में भेजा जाता है। तो ये भी एक प्रकार के हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य संवेदी अंग की तरह यहाँ पे ये काम करेगा। इस तरह से आज का जो हमारा ये लेक्चर था, जो ये व्याख्यान था, वो संबंधित था ब्रैंकियोस्टोमा से। और इसमें हमने आज पढ़ा ब्रैंकियोस्टोमा का क्लासिफिकेशन, उसके जनरल कैरेक्टर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स, जनरल अपीयरेंस उसकी कैसी होती है, हमने ये पढ़ी। ये देख सकते हो आपने, इसको भाला शेप हमने क्यों कहते हैं, इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर आगे हमने बताया कि उसके अगले भाग में कितने संवेदी अंग किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जो इसकी सिलियरी फीडिंग में हेल्प करते हैं। इन चित्रों के द्वारा आप आसानी से अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। इन चित्रों को आप एक बार और स्टडी करें, इस वीडियो को देखते हुए आपको एकदम क्लियर ये हो जाएंगे। इसके बाद ये वेलम को हमने स्टडी किया और इसके बाद ये डायग्राम था जो इसके फूड करंट के फ्लो को इसमें ये दिखाया जा रहा था। अगली चैप्टर में हम इसके नर्वस सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। थैंक यू।